अस्सलाम वालेकुम। अनीस आस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने सिखाने के सिलसिले में आज सूरज की प्लेसमेंट बुर्ज मीज़ान के जायचा वाले लिब्रा असेंडेंट चार्ट या तुला राशि लगन की कुंडली, उसमें सूरज की प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। लगन से लेकर तमाम घरों में जब कुंडली देखनी हो, प्रिडिक्ट करना हो, रीड करना हो कुंडली को, तो फोकस करना हो, आज हम या मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टार सूरज की बात करूंगा। पहले विरको तक मैं आपको बता चुका हूं, आज हम लिब्रा की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस कुंडली में हम देखेंगे कि लिब्रा असेंडेंट चार्ट का लॉर्ड वीनस ने सन को अपने इस कुंडली में जायचा में कौन सा घर अलॉट किया। तो इस कुंडली का 11वें घर का लॉर्ड जो है वो सूरज को है। अच्छा घर है, डिजायर्स का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, लाभ का घर है। और इसमें ये सूरज चूँकि एक ही हाउस का लॉर्ड होता है लियो का, तो ये एक 11वें घर का ही लॉर्ड होगा। और इस कुंडली के लिए ये समगिरा, यानी कि जिस घर में जाए, अच्छे घरों में जाएगा, अच्छा रिजल्ट। और ख़ास तौर पर अगर इस कुंडली का लॉर्ड अच्छे घरों में हुआ तो ये कुंडली के जो अच्छे घर हैं उनमें ये अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आए। तो सूरज अगर कुंडली के लगन में मौजूद हो, यहाँ पर ये नीच का होता है और लगन में मौजूद है, और नीच गिरा, नीच कहा ही इसलिए गया है कि वो नीचता दिखाएगा, यानी कि फ़कीर है तो फ़कीर हालत में ऐसी पर्सनैलिटी के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऐसी पर्सनैलिटी को सरवाइव करने के लिए ये किसी ना किसी मामले में फंसी रहने वाली पर्सनैलिटी, और ये अपने काम में मगन रहने वाले, या वक्त इनको इतना बिज़ी कर देता है कि ये उसमें जुटे ही रहते हैं। और यहाँ से जब 7वीं नज़र से 7वें घर को देखेगा तो पार्टनरशिप के मामलात में भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत रख रखाव रखना पड़ेगा, छोटे छोटे मामलात को लेके चलना पड़ेगा, और अपने उसको मेहनत से, अपनी अक्ल बुद्धि से, अपने प्लानिंग से लेकर चलेगा तो कामयाब पार्टनरशिप हो सकेगी। कुंडली के दूसरे घर में अगर सूरज हुआ तो यहाँ पर ये अपने मित्र के घर में, दोस्त के घर में, फ्रेंड के घर में, फाइनेंस का घर है, ये आप कह लें कि फैमिली का घर है। और यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट, क्योंकि 11वें का घर है, अगर लॉर्ड अच्छा हुआ, इस कुंडली का लॉर्ड वीनस अच्छे घरों में मौजूद हुआ तो यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ये ख्वाहिशात पूरी करेगा, फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 7वीं नज़र से जब ये 8वें घर को देखेगा तो अपनी अकल बुद्धि और अपनी प्लानिंग से हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, उसके नेगेटिव जो काम है 8वें घर से रिलेटेड, वो उसको बेहतर कर लेगा या कोशिश करता रहेगा उसके लिए। कुंडली के तीसरे घर में सूरज हुआ तो ये यहाँ पर फजूल मेहनत, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी, 11वें का लॉर्ड जब तीसरे में आएगा तो ये यहाँ पर मेहनत से ख्वाहिशात पूरी करना, मेहनत से लाभ के मामलात, मेहनत या जिम्मेदारी से, या आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा एक फोकस होकर ये बड़े बहन भाइयों के साथ तल्लुकात अच्छे कर सकता है। और यहाँ से जब 7वीं नज़र से 9वें घर को देखेगा तो वालिद साहब का सुख के मामले में ये लकी नहीं होगा, दूर होगा, या उनसे उनकी जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक शायद उनके वो चीज़ें जो वो चाहते हों ये पर्सनैलिटी नहीं कर पाती। एजुकेशन के मामलात, हाई टू हायर एजुकेशन के मामलात, भाग के मामला, अब्रॉड सफ़र के मामला में, और
मज़हब के मामलात में भी ये ज़्यादा अट्रैक्टिव या अच्छा जिसे कहा जाता है, ऐसे रिजल्ट हासिल नहीं होते। कुंडली के 10 चौथे घर में हुआ तो ये इसके अति शत्रु या इंतहाई दुश्मन का घर है, वालदा का घर है, सुख का घर है, ये ज़ाती सवारी ज़ाती रिहाइश का घर है, अपसेट कर देगा यहाँ पे। और ये यहाँ से जब 7वीं नज़र से प्रोफेशन को देखेगा तो वहाँ के मामलात अच्छे हो, क्योंकि ये उसका मित्र है, यहाँ के मामलात अच्छे हो जाएंगे। प्रोफेशन के मामलात, कर्म के मामलात में ये अच्छे रिजल्ट हासिल कर पाएगा। कुंडली के 5वें घर में सूरज हुआ, ये एक मतलब फिर अति शत्रु के घर में त्रिकोण घर है, ये संतान का या जिसे औलाद कहते हैं उसका घर है, एजुकेशन का घर है, प्लानिंग का घर है, लव रोमांस का घर है, पेट की बीमारियों का घर है, अनसर्टन गेन का घर है। और इसमें अपने शत्रु के घर में बैठ के 11वें का लॉर्ड बैठेगा तो यहाँ पर इसको टाइम लगेगा, या जब भी इसकी दशा या अंतर दशा आएगी खास रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन जब 5वीं नज़र से 7वीं नज़र से कुंडली के 11वें घर को देखेगा जो कि इसका अपना घर है, तो यहाँ पर ये लाभ के मामलात, बड़े बहन भाइयों के साथ तल्लकात जो हैं या ख्वाहिशात के मामलात में कामयाबी हासिल कर सकता है। कुंडली के 6ठे घर में हुआ रोग, रैन जो है ये कर्जा जिसे कहते हैं, ये लिटिगेशन के मामलात, मुलाजमत के मामलात, कंपटीशन के मामलात में ये तरकेश घर है। मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि कुंडली का 6ठा, 8वां और 12वां घर तरकेश कर होते हैं, नाकस घर इनको गिना गया। और यहाँ पर 11वें का लॉर्ड जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने, इसको बहुत मेहनत कर। और अगर कुंडली का लॉर्ड भी अच्छे घरों में ना हुआ तो ये इसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं ऐसी पर्सनैलिटी के लिए। 7वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा तो अखराजात के मामले में भी ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फजूल अखराजात, फजूल सफ़र, हॉस्पिटल के खर्चे, आप ये कह लें कि जेल, तोहमत, इल्ज़ाम, इस तरह के मामलात में भी ये यानी कि इसके ऊपर या लाइफ में इस तरह के मामला इसके साथ पेश आ सकते हैं। कुंडली के 7वें घर में अगर सूरज हुआ, यहाँ पर ये उचका हो जाता है, बादशाह बनता है, किंग बनता है, और ये एग्जॉल्टेड भी इसे कहा जाता है। पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी, ख़ास तौर पर अगर लॉर्ड अच्छे घरों में हुआ तो पार्टनरशिप में कामयाबी हासिल करेगा। इसका साथी इसका बहुत साथ देने वाला होगा, खूबसूरत होगा, और बड़ी बहुत अच्छी पार्टनरशिप चलेगी इनकी। डेली वेजेस के मामला भी अच्छे होंगे। 7वीं नज़र से लगन को देखेगा तो यहाँ के मामला भी अच्छे हो जाएंगे। कुंडली के 8वें घर में सूरज हुआ, नाकस्तरीन घर, तरकेश घर, और यहाँ पर एंजाइटी, सीक्रेट, एक्सीडेंटल मामलात में फंसे रहने वाली पर्सनैलिटी। और 7वीं नज़र से दूसरे घर को देखेगा, फैमिली और फाइनेंस के मामला में भी नाकस, फैमिली के साथ नहीं बनती ऐसी पर्सनैलिटी की, फैमिली अच्छा नहीं समझती या ये फैमिली को अच्छा नहीं समझता, उनके लिए फैमिली के लिए ये अच्छी पर्सनैलिटी नहीं होती, बदनामी का बायस भी बन सकती है ऐसी पर्सनैलिटी। 9वें घर में अगर सूरज मौजूद हुआ, त्रिकोण घर है, और इस घर में ये अगर लॉर्ड इस कुंडली का अच्छा, वीनस अच्छे घरों में मौजूद हुआ तो भाग्यवान होगा, वालिद साहब के साथ बहुत अच्छे तल्लकात रखने वाला, उनके नक्शे कदम पे चलने वाला, लकी पर्सनैलिटी, मज़हब से कमिटेड और अब्रॉड सफ़र करने वाली पर्सनैलिटी। 7वीं नज़र से तीसरे घर को देखेगा तो तीसरे घर के मंसूबात या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, छोटे बहन भाई, छोटे छोटे सफ़र, मेहनत में करके मुकाम बनाने वाली पर्सनैलिटी होगी। कुंडली के 10वें घर में अगर सूरज मौजूद हुआ तो ये यहाँ पर मित्र के घर में मौजूद है, प्रोफेशन के मामला में अच्छे रिजल्ट्स होंगे। 7वीं नज़र से चौथे घर को देखेगा तो यहाँ वालदा के साथ अच्छी अटैचमेंट होगी इसकी, ज़ाती सवारी, ज़ाती रैश जल्द ही, और ख़ास तौर पर जब सूरज की दशा, अंतर दशा होगी तो उसमें ये बना पाएगा। कुंडली के 11वें घर में सूरज हुआ, स्वयं राशि का है, बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, डिज़ायर्स पूरी होती हैं, अनसर्टन गेन मिलते हैं ऐसी पर्सनैलिटी को, लाभ के मामला अच्छे होते हैं, बड़े बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा इसका लाइफ चलती है, और
बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा हासिल करता है। 7वीं नज़र से 5वें घर को देखेगा, औलाद का सुख पाने वाला, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन हासिल करने वाला, अच्छी प्लानिंग करने वाला, अनसर्टन गेन हासिल करने वाला, लव रोमांस में कामयाब होने वाला, पेट की बीमारियों में जो है वो उस पर काबू पाने वाला या सेहतमंद रहने वाली पर्सनैलिटी होगी। ये अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ऐसी पर्सनैलिटी को जिनका सूरज लिब्रा असेंडेंट में अच्छे घरों में मौजूद हो और उस लिब्रा का लॉर्ड वीनस भी अच्छे घरों में हो तो बेहतरीन रिजल्ट, क्योंकि ये सम राशि है, सम गिरा है इस कुंडली के लिए। और मैं अपने स्टार्ट के लेक्चर में आपको शत्रु, मित्र और सम गिरा जो होते हैं उनका मैं आपको बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। सूरज अगर कुंडली के 12वें घर में हुआ, तरकेश कर, नाकस कर, एक योग यहाँ पे बहुत अच्छा बनेगा कि ऐसी पर्सनैलिटी अब्रॉड सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या इसकी अर्निंग अब्रॉड से रिलेट होती है। ये दो काम बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होने के। और इसी तरह ये यहाँ से जब कुंडली के 6ठे घर को देखेगा तो रोग के मामला, लिटिगेशन के मामला, लोन के मामला, मुलाजमत के मामला में अपसेट रहने वाली पर्सनैलिटी और या 12वें घर के मुझमें फजूल सफ़र करने वाली पर्सनैलिटी, फजूल अखराजात करने वाली पर्सनैलिटी, हॉस्पिटल के खर्चे हो गए और इस तरह की चीज़ें जिससे ऐसी पर्सनैलिटी सेट ना हो पाए, अपने पाँव ना मजबूती से कर सके या अपनी फ्यूचर प्लानिंग ना कर सके। जब जब सूरज की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, प्रंतर दशा आएगी तो ये यहाँ पर इसको नुकसान ही होता हुआ नज़र आता है। तो आज मैंने आपको लिब्रा असेंडेंट में सूरज की प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया। मैंने अपने आने वाले लेक्चर में स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट में सूरज की प्लेसमेंट मुख्तलिफ डिफरेंट हाउसेस में क्या रिजल्ट देती है उसके बारे में बताऊँ। बहुत शुक्रिया।